ना ही पुष्प समान प्रपंच ईश कहा करता जो कहावे जब करता ही ना आतुई तो ई शुरू ना आतुई साक्षी नहीं है मैं साक्षी स्वरूपन भाई जो कोई साक्षी ना तो साक्षी की जरूरत क्या है। दृश्य नहीं दृक काय जनाब है जब दृश्य ना आतुई मिथ्या है तो द्रव काय देखे दृष्टा काय दिखावे जान यही कर्तव्य तजे तब निश्चल होते ही निश्चल पावे। ये संसार तो वही अतुई ना है वो परमात्मा आत्मा ये सत्य है। जब बात है कहवे थे हम आप कितना पटवारा है रो आप देखो ध्यान करके नहीं भी लोग कह रहे बने केंद्र में ना कहें तु पटपरा है रो हमारी तुम्हारी जो वेदांत की और भक्ति के साधन है बिन सबन को चौपट होएगो मेरी क्या जरूरत है फिर श्रवण मनन निधिध्यासन की कोई जरूरत ना यहाँ पे विवेक वैराग्य समाधि में मोक्षता कोई जरूरत ना आती और भक्ति के साधन है बिना की कोई जरूरत ना आती। धर्म हम पे तो सब गए धर्म कर्म का जब सब ईश्वर ही ना आती जीव ही ना आती ईश्वर जीव ही ना आती तो धर्म कर्म ही क्या जरूरत है। तो हमसे सब लुट गया। इसलिए ये ज्ञान जो है कहने के योग्य नहीं है न कहना चाहिए भाई नॉलेज हमें सब है। यहाँ प्रश्न धरे जो नागरी घड़ी में बोलो गेय ज्ञान के द्वारा गेय को अगर ये साधक जानेगा तो दूसरी वस्तु हो जाएगी और दूसरी वस्तु में भेद होगा तो अज्ञान हो गया और अज्ञान जो मिथ्या होता है। तो वो जी प्रश्न धरे माठोरी अरे बाबा तो जाए प्रश्न धरे के ना ये मैंने तो अपने तरीका से बतायो भाई प्रमाण प्रमाता प्रमेय ज्ञान ज्ञाता गेय हमारे पास ज्ञान है ज्ञाता हमें और गेय वस्तु को जानना है हमें भाई ये जो है लोहे की या पत्थर की ये जानकारी करनी है। तो ये तो हमको इस व्यवहार में करना पड़ेगा। कल ले आएगा दो साधु तो गीता के बारे में बात चल पड़ी भाई गीता जो है केवल परमार्थ के लिए उपदेश हुआ है उसमें नहीं बड़ी अच्छी बात है सर परमार्थ के लिए उपदेश हुआ है व्यवहार के लिए नहीं हुआ है क्या बोलो व्यवहार के लिए तो उसमें है ही नहीं। तो ये लाखें आदमी मर गए जब महाभारत युद्ध में और कृष्ण कह रहे हैं तू मेरो स्मरण करे और युद्ध करे तो जो परमार्थ है बोलो ये भी परमार्थ है। मैंने कि हवाला हमें तुम में मैंने कि जब वही भी कोई मरोड़ देगा नहीं हवाला सवार ज्ञान होगा तो चलो जाओ तेल लगाए हुए काज आई समझ में। व्यवहार अपनी जगह पे व्यवहार बन गया तो परमार्थ बन गया। अब जी देखो परमार्थ क्या है महाराज बोलो सब परमार्थ ना आती व्यवहार है। जब अर्जुन ज्ञान है वो पूरो मोह नष्ट है वो नष्टो मोह स्मृत लब्ध्वा तो फिर पीछे जब है वेन्यू मरेगा जब दवाई दे करो मत तो मेरो बेटा मरेगो अब कहाँ गए वो ज्ञान हो तो कहाँ चले मोह फिर रहा बैठे तो वो साक्षात भगवान संग है। तो ये व्यवहार को तो हमें रखना पड़ेगा भैया। ये व्यवहार है लेना देना है आना जाना है प्रेम भाव है ये सब व्यवहार में ही तो बनेगा। अब हम तुम आपसे ही प्रेम भाव करें भाई ये तो मिथ्या ऐसा झूठो है भगवान से ही प्रेम करो वो झूठो है वाला काम पड़ जाए लल्लू कांटो लग जाए और लिखा से कोई ठिकाना नहीं दूसरा दिखाओ प्यार पढ़ना हो तो लिखा दे नहीं तुम्हारे कांटे। तो ये सब व्यवहार में सब हमारे काम है आमत है व्यवहार अपनी जगह पे सत्य अटल सत्य परमार्थ परमार्थ तो है ही परमार्थ भगवान की शरण में जाओ बस वही परमार्थ हो। व्यवहार में रहते हुए परमार्थ में भगवान की शरण ग्रहण करें वही परमार्थ है। राजा जनक ने भी व्यवहार को प्रधानता हाँ प्रधानता। एक महात्मा कहते हमारे जैसे महाराज जी न धर्मनिष्ठो अस्मि न चातम वेदी न भक्तिमाम स्तु चरणार बिंदे अकिंचनो अनन्य गति शरण्य तो पाद मूलम शरणम प्रपद्ये भगवान आपके चरण ही मेरे का तो जो कुछ और वास्तव में बात यही सही है। तो कहवे मतलब ये अब जब बात है हम कहवे लगे जाए कि सब वो परमात्मा ही सत्य बाकी उसको मिथ्या है या अटू सम्यन सत्संग में कह दीजिए बात में परमात्मा सत्य है भैया भगत लोगों बोला हाँ सत्य है ऐसा जी बात सबने स्वीकार करी और परमात्मा सत्य है ही। तो परमात्मा का संकल्प कैसा है सत्य आप लोगों को सुने जब बात है परमात्मा सत्य है उसका संकल्प सत्य है। संकल्प क्या किया एक को हम बहुत श्याम प्रजा में अकेला हूँ बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करूँ हाँ तदैक्षत बहुत श्याम प्रजा बहुत सी प्रजा को मैं उत्पन्न करूँ सदैव सोमवेद मग्रासित एक में द्वितीय ब्रह्म ही था उसने संकल्प किया बहुत सी उत्पन्न करूँ मैं। किसका संकल्प था सत्य परमात्मा का। जब परमात्मा सत्य है बाको संकल्प सत्य तो संकल्प दिखावे जो ब्रह्मांड बने
और जब ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, नदी, तालाब, समुद्र और मनुष्य, पशु, पक्षी ये सब बने, का ये झूठे बने, ये सब सत्य बने। और इसमें जो धर्म की मर्यादा है वो सब सत्य है। धर्म का हमारे सब वेदों में उपदेश है, इस मर्यादा का हमें पालन करना चाहिए। इस मर्यादा का पालन करते करते और उस परमेश्वर की तरफ चलना चाहिए। और जब धर्म ही कर्म है, हमें सब छोड़ देंगे या सवरिया तो फिर भाव का होगा कि एक परमात्मा ही सत्य है, ठीक है, सब मान लीजिए मान वो तो सत्य हो जी, बाकी को कहा है ये कुछ छोरा तो का है पहली सीढ़ी पे पाँव ना ले। हाँ, ऊपर नहीं वो लपके रहे नहीं, मैंने कही क्या वैसी बात तो ना महाराज। हाँ, तो वो कछू क्या करो कोई ऐसी और कहते अरे भाई पढ़ता हूँ तो दो तरह बात कर दे, तो अरे दो तरह नहीं तीन तरह करूंगा मैं, कर्म की भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, ज्ञान की भी करूंगा। वो सब शास्त्र कर रहे हैं ना बात ने। तो जी श्लोक कहाँ कहो कौन सा अव्याल बोले को एक बहुत से उपनिषद में कौन सी उपनिषद को छांदों की कौन सा है भैया? हमारा काम द्वैत की बजाय त्रेत से चलेगा। हाँ, अब मान ली कोई यूँ कहे हमें लग रही है प्यास, तो कह दे भाई काय की प्यास है, मर रहे तेरे भीतर पानी है, पी ले। हाँ पी ले, परमात्मा पी लेगा। पानी हमको चाहिए गिलास में, नहीं चाहिए प्यास बुझ जाएगी। और तो कोई जगह पानी हटवाना तो पानी तो जल छत जल पावे वो तो भीतर हटो। देखे यही समझ में आ जाए बात है, क्योंकि हमारी मोती बार हो वेदांति अद्वैतवादी भी एक ब्रह्म भाई महात्मा है बने जो जाओ कर तो महात्मा ठूस के भरते ही भाई तू ब्रह्म है, सारा चराचर जगत तो ब्रह्म सुबह से बन गई बात। घर आयो सो भाई घर भाई तो बोले भाई तू ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म और जी सब ब्रह्म है भाई, ठीक है बढ़िया बात है। बहुत समझ ली भाई कछु कहूँगी तुम्हारा पीटे को सब ब्रह्म है। तो छोरा आएगा भाई पापा मास्टर ने फीस ही कह दीजिए और फीस दे दे, उन्हें पिटाई होगी हमारी, देखते हो मास्टर ब्रह्म, स्कूल ब्रह्म, के फीस ब्रह्म, मैं ब्रह्म, तू ब्रह्म और ते अम्मा ब्रह्म, लेवे देवी का जरूरत पड़ रही है, सब ब्रह्म है गए। अब संज्ञा भाई झुटपुटो भयो सारे भूख लगी। अरे भाई लल्लू भाई अम्मा देखी रोटी भैया का नहीं भाई, तो अम्मा तो रिसाई रही पहले से, देखे भाई रोटी ब्रह्म, पानी ब्रह्म, दूध ब्रह्म और तू ब्रह्म, खाई पी भाई जरूरत का है, सब ब्रह्म ही है। अब सारा फड़फड़ावे ये समझ, और फीस नहीं दे तो फीस देनी पड़ी सारे। अरे ब्रह्म सब आते हैं तो काम तो ये सब होंगे का नहीं होंगे महाराज। देखो हाँ, हमको तो सामने चाहिए, हमको निराकार से हमारा प्रयोजन नहीं। तो वो आपने बताया कि ब्रह्म को संकल्प तो सत्य में हो, वो संकल्प सत्य भाव। हाँ, महात्मा जो करे तेने भाई सत्संग की रेड़ मार दे पड़ता। बाप जा बात तो तो रहेगा यही तो कह रहा हूँ मैं। संकल्प सत्य संसार आप कह रही है ना, संसार सत्य हुआ मैंने जो सिद्ध करी बात तो सिद्ध जावजती करी कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा वेद कहता है। रामचरितमानस भी कहती है उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखे जगत कासर करे विरोध। वो किसी से विरोध नहीं करते, राम में ही देखते सारे संसार को। तो राम को है सतचित आनंद रूप सत्य है, और संसार को है जीव सतरूप ही है। तो जो संसार ब्रह्म भयो को ना भयो जी जीव ब्रह्म है। ब्रह्म की चार शाखाएं, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ईश्वर साक्षी। अब वे बात कर रहे हैं ईश्वर साक्षी की कर रहे केवल, जब विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर चुनाव कर रहे जिन तो घरे मिथ्या आएंगे। हाँ, ते घर ते मिथ्या है जान कैसे मिथ्या को चार शाखाओं में जाना जाता है। हाँ, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरी, विराट हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ईश्वर साक्षी, अकार उकार मकार और अमात्र, और विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय। ऐसे करके नहीं जो सब लमझ एड़ हो तो धीरे धीरे नहीं तुम बतलाव करते हम पढ़े पढ़ते। हाँ, सब प्रभु हृदय अक्षत अविकारी और सकल जीव जग दीन दुखारी। या चौपाई कोई जी प्रश्न है। जब भगवान परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है तो सब भाई दुखी और तमाम परेशानी क्लेश से आक्रांत क्यों है रोज जीवन? इसलिए हो रहा है कि उस परमेश्वर की तरफ ये देख नहीं रहा है कि मेरे हृदय में बैठा है, ये बाहर की तरफ देख रहा है। और जब ये अंदर की तरफ देखेगा, उसमें लिखा है वेद में, यदा पश्यते रुकुम वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम।
कि सारे संसार का जो कर्ता धर्ता है, ब्रह्मा जी के भी जो आदि कारण हैं, जब उन परमेश्वर की तरफ ये साधक, ये जीवात्मा अगर देखता है तो यदा पश्यते रुकुम्भरणम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तथा विद्वान पुण्य पापे विधूय, वह विद्वान पुण्य और पाप को भली भांति धो बहा करके निर्मल उस परम समता को और परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जो शांति की बात कर रहे है। इसलिए उस परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए। अब ईश्वर कहाँ है, कैसे देखें? उस ईश्वर को देखने और समझने के लिए केवल हमारे पास हृदय ही है, हृदय में ही देख सकते हैं। जैसे दूध जो है हमारी गाय भैंस के शरीर से ही हमें मिलता है, लेकिन हम चाहें कि गाय के पैर से दूध निकालने तो नहीं मिलेगा, मुंह से निकालने नहीं मिलेगा, सींग से निकालें, कान से निकालें, दूध कहीं नहीं मिला। दूध जो हमें थन से ही मिलेगा। ऐसे ही पूरे शरीर में वो परमात्मा की उपलब्धि होगी जब हमें हृदय से ही होगी। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। यदि जब माया चकाचौंध देख कर मालदारी गरीबी है और MLA विधायक है और प्रधान सरपंच है, देख कर झट हम पर चले जाते, चाहे भूल जाते। इसलिए संबंध ही खत्म हो गया। इसलिए अपने अंदर की तरफ हमें देखना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने इंद्री बाहर की तरफ देखने के लिए बनाई है, जो तो कहते शांत चित्त बैठ करके और भैया उस भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्याने नात्मन पश्यन्ति केचिदात्मन मात्मन अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ति। बहुत से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ति यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुत से कर्म के द्वारा अनेक प्रकार से उस परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा करते हैं और परमेश्वर को प्राप्त भी करते हैं। तो यदा पश्य। अच्छा, फिर एक बात बताई गई भाई, श्रुति में बताई वेद ने कि प्राणो ये से सर्वभूतैर विभाति। ये जो हम बारंबार श्वास ले रहे हैं, प्राण जिसका नाम है, ये प्राण ही तो है, परमात्मा ही प्राण बना हुआ है। प्राणो ये से सर्वभूतैर विभाति, सारे भूत प्राणी इसी से संचालित हो रहे हैं, यही प्रकाशित कर रहा है। प्राण निकले तो ये अप्रकाशित हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। प्राणो हे से सर्वभूतैर विभाति विजान विद्वान भवति नातिवादी। इस प्राण स्वरूप परमेश्वर को जानने वाला जो अधिकारी है, जो भक्त है, वो बड़बड़ करके अभिमान पूर्वक बातें करने वाला नहीं होता है। विजान भवति नातिवादी आत्मकीड आत्मरति, वो आत्मा में ही प्रेम करने वाला, आत्मा में ही हर तरह संतुष्ट रहने वाला और उस परमेश्वर को प्राप्त होता है। फिर एक बात और कही, सत्यमेव जयति। नानृतम सत्य के साधन से ही उस सत्य परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है और भैया झूठ से कदापि नहीं होगी। इसलिए सत्य अपनाना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न कर सका तो भाई परमात्मा तो साधन साध्य है ही नहीं, साधन से वो प्राप्त नहीं होगा। यह गुण साधन थे नहीं हुई जीवाधन आनंद चली, यह गुण साधन थे नहीं हुई। तो फिर हमने कही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समारा। ऐसे माठी भाई बहुत बड़ी चर्चा चले, बड़ी बहुत जोर से कहते नहीं। वैसे भी छठा आए 3-4 जने। हाँ, अरे मैंने की बहुत ही ऐसी दमदार आदमी तो देखा था वहाँ, वो जगह जगह की जो पाई है अलग अलग। हाँ। तो साधन का मतलब ये देखिए, प्रश्न है छोटो सा, यही तो साधन है। हाँ। इसमें अटू समय हमने अपने गाँव के भगतन से पूछ के मैं भाई कोई प्रश्न रख दे यहाँ पे सत्संग लायक को रख दो। तो भाई ये रख रहे भाई ज्ञान के साधन है, अनेक प्रकार के भोग के साधन है, अनेक शुभकामनाएं साधन थे, लेकिन भक्ति का साधन क्या है? केवल भक्ति के साधन की चर्चा करें और भक्ति के साधन नहीं बोले। महाराज जी कोई नहीं बोले हो, ये कुछ भरवाना को पंडित बोले हो, 3 चौपाई, चौथी है वो भूली हो भाई, हम वो याद नहीं भैया। तो भाई भक्ति के साधन देखे भाई, पूरा भक्ति का साधन क्या है, ज्ञान का साधन क्या है? हाँ, वो बातें याद आ रही लाला, अब वो याद आएगी। एक चौपा ये महात्मा जी ने पता वो मेरे ख्याल में जब हमारे परिवेश का तैयार है रे दूल्हा दुल्हन, सीता और भी उर्मिला और भी सब राम लक्ष्मण, पंक्ति लिखी तुलसी बाबा ने, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही,
जनु जीव और चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। तो अपने अपने विभुन के समेत चार अवस्था ये समझो तो माठे विराजमान है। और वे सुंदर ही सुंदर तो वे है। एक मंडप में सब बैठे हैं। हमारे परी मैया लास्ट के बाद है। हाँ हाँ हाँ। मुदित शब्द अटपट है सकते। मुदित महीपते अवधपते बधुन समेत निहार। जनु पाए रघुवंश मणे क्रियन सहित फल चार। तो चार फल है धर्म अर्थ काम मोक्ष। यही क्रिया कहाँ है भैया जी? प्रश्न कर लेते हैं आप सही में। चार फल है, यही क्रिया कहाँ है? हाँ श्रद्धा क्रिया। हाँ और वो है वो रघुवंश मणे क्रिया पहले फल चार है। जाति पहले क्या होगा? सुंदरी सुंदर वर्ण सहसा एक मन। जन जीव और चारु अवस्था। चार अवस्था कौन सी है? जीव की। और जय विभू कौन से? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हाँ और जाके विभू विश्व तेजस राग ब्रह्म।